हमें आपकी मदद की जरूरत है। हाँ कहिए ना, कैसे मदद कर सकता हूँ? हर पूर्णिमा के दिन हम बिना चुके पूजा करते हैं, लेकिन अब गुरुजी की स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए आप उस पूजा को करने में सहायता करेंगे। ओहो, इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर करूंगा। उस पूजा का विधान जरा मुझे बताएंगे आप? हाँ, वो इतना हो गया तो पूर्णिमा पूजा संपन्न हो गई। ठीक है राममूर्ति जी, आप निश्चिंत रहिए। मैं अभी मंदिर जाकर पूर्णिमा की पूजा शुरू कर देता हूँ। ठीक है दीक्षित जी। हाय विराट। हेलो मैम। हाय जननी। मैडम, आज आपकी वजह से हम दोनों फिर से मिले हैं। थैंक यू मैडम। आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। विराट, यू आर ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम। मैं आत्महत्या करने वाला हूं ये बोल के मैडम जननी को यहाँ लेकर आई हैं, शायद हम दोनों को मिलाने के लिए, और ये बात जननी को नहीं पता है। जननी, शर्मा मैम ने हमें मिलाने के लिए फिर से एक बार प्रयास किया है। इस मंदिर को साक्षी मान के मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे सिवा मैं किसी को भी नहीं चाहता और ना ही चाहूंगा। हम दोनों के प्यार के बीच चाहे कोई भी आ जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये बात मैं इस मंदिर को साक्षी मान के बोल रहा हूं, और मेरी इस बात की शर्मा मैडम साक्षी हैं। ओहो, तुमने भगवान को साक्षी कह दिया ना, बस वही बहुत है। तुम दोनों जिंदगी भर एक साथ रहने वाले हो। तुम दोनों बात कर लो। प्रेमियों के बीच में आने वाले सांप बन जाते हैं। कैरी ऑन। विराट, कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कितना ढूंढा पता है? जानते हैं मैं कितना डर गई थी। भगवान के लिए ऐसा कभी मत करना, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। जननी! जननी! जननी संभल के! हट! हट! चले ऐसे! हट! हट जा! जननी पीछे ही रहना! हट! हे! जा यहाँ से! जननी संभल के! हट जा! हे! जा यहाँ से! हट! विराट! विराट! जननी! जा यहाँ से! जाओ! हट! अरे जननी! 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 जननी!
जननी! जननी! जननी! विराट, क्या हुआ? जननी कहाँ है? मैडम, वो चील उसके पीछे पड़ गया था। हाँ? उस चील से बचने के लिए जननी इसी तरफ आई है। वो कहाँ चली गई कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। विराट, कैसे भी करके जननी को बचाओ। उसे बचा लो। हाँ प्लीज, कहाँ है? उसे ढूंढो। श्योर। जननी! 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 दीक्षित जी। पुरुषोत्तम जी, क्या बात है आप यहाँ? मैं आपको ही ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। श्याम सुंदर जी ने मुझसे कहा कि आप मंदिर पर आए हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। बात क्या है? दीक्षित जी, आज पूर्णिमा है। जननी के लिए हर बार हम लोग ही पूजा करवाते थे, लेकिन इस बार आपसे करवाना चाहते हैं। आश्रम से राममूर्ति जी ने फोन करके सभी बातें मुझे बताई, इसलिए पूजा करवाने के लिए ही मैं मंदिर आया हूँ। आप मेरी बेटी के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी बेटी अलग और मेरी बेटी अलग, ऐसी भावनाएं मत रखिए। जननी विशेष देवताओं के आशीर्वाद से जन्मी है, उसी की पूजा करने का अवसर मुझे मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। कोई बात नहीं पुरुषोत्तम, हाँ। आप पूजा शुरू कीजिए। जननी! हे भगवान, जननी के ऊपर कोई संकट आया है ऐसा मुझे सूचना मिल रही है। हाँ, मुझे अभी ध्यान में बैठना होगा। हाँ। मेरी जननी इतने दिनों से जो कष्ट झेल रही है, अब उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जो उसके सामने समस्या खड़ी है, उससे उसकी जान की रक्षा करना भगवान।
शर्मा, उस जननी को देखो, जो सांप का रूप धारण की हुई उस जननी को मेरा गरुड़ किस तरह चोंच मार मार के उसके प्राण निकाल देगा। हे भगवान, किसी बड़ी दुष्ट शक्ति की वजह से जननी की जान को खतरा है भगवान। अब मैं क्या करूं? ये क्या है दीक्षित जी? ऐसा लगता है कि हम जो पूजा कर रहे हैं उसमें कोई शक्ति विघ्न डाल रही है। आपके कहने का मतलब क्या है? पता नहीं क्यों मन में एक डर सा है। हम जिस कार्य के लिए ये पूजा कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण होगा या नहीं मैं बता नहीं सकता। इसका मतलब कि हमारा प्रयास। पुरुषोत्तम, उस भगवान की शक्ति के सामने दूसरी और कोई शक्ति नहीं है। आप चिंता न करें। हे माता, अब आप ही बचाने वाली हैं। जननी, तुम्हारे ऊपर कितने भी कठिन परीक्षा आए, तुम्हें जीतना ही होगा किसी भी हाल में। तुम जहां भी रहो, गंगा का, नंदिनी का और महामाता पार्वती का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हे माता, हमारी बेटी जननी का आप ही रक्षा कर सकती हो। एक तरफ वो स्वामी इस बात से परेशान था कि जननी पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और मैंने उससे जीतने के लिए बहुत ही शक्तिशाली प्रबंध किया था। अब और कौन उसकी जान बचाने हमारे लिए आफत बनकर आ गया है। जब देखो तब वो हमारे रास्ते में कांटा बनकर आ जाता है। अब हमें उसे और हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उसको भी ठिकाने लगा दिया जाए तो जैसे वो स्वामी लाचार पड़ा है, होकर भी ना होने जैसा, वैसे ही हमारे रास्ते में आड़े आने वाला कोई नहीं बचेगा। हे गरुड़, उसकी कहानी भी खत्म कर दो। हट जा। चोंच मारो उसे। हट हट जा यहाँ से। हट हट जा जा यहाँ से। मार, चोंच मार मार के खत्म कर दो। हट जा जा। छोड़ना मत उसे। हाँ।
जा यहाँ से, जाओ, हट जाओ, भाग जाओ। हट। जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ। जा यहाँ से। जा। अब कोई डर नहीं है, जननी सुरक्षित है। दीक्षित जी, आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। आपका धन्यवाद। मैं आपका उपकार जिंदगी भर मानूंगा। घर पर जाकर घी का दिया जलाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलता हूं। नहीं, नहीं। छोड़। छोड़, छोड़ मुझे। विराट, 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 नहीं, नहीं। विराट, छोड़। विराट, 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 मैडम, जननी, 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 विराट, विराट, जननी, मैडम, कुछ नहीं विराट को होगा। ले गया। विराट, मैडम, वहाँ देखिए मैडम, वो ऐसे कैसे ले जा रहा है? विराट, नहीं, नहीं। जननी, थोड़ा शांत रहो। छोड़। विराट, जननी, जननी, तुम अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा। विराट, 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 छोड़, छोड़ मुझे। विराट,
रो मत जननी, यहाँ बैठो। विलासिनी मैडम, प्रणव। मैडम, किसी को मत बुलाइए मैडम, वो आएंगे तो मुझे घबराहट होगी। जननी, तुम रोगी तो सबको पता चल ही जाएगा ना। ठीक है, चलो कमरे में चलते हैं। प्लीज अपने आप को संभालो। आओ। जननी, तुम अपने आप पर काबू रखो। तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो घर वालों को सब पता चल जाएगा। अब दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। आगे क्या करना है उसके बारे में सोचना होगा। मैडम, वो गरुड़ कौन था? उसे किसने भेजा था? वो देखने में कितना बड़ा था मैडम। कोई एक राक्षस ही होगा वो। उसे किसी ने जानबूझकर भेजा था। हाँ जननी, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मैडम, नेवला, गरुड़, ये सब सांपों को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें खाते हैं, ऐसा सुना था। लेकिन ये तो... उसे देखकर भी ऐसा ही लगा था। इंसानों पे हमला करने वाला गरुड़। बेचारे विराट को वो गरुड़ अपने साथ ले गया। वो गरुड़ विराट को मार तो नहीं देगा ना? नहीं, विराट को वो मार नहीं सकता। इंसानों को मारना इतना आसान नहीं है। मुझे पता है मैडम, विराट जरूर वापस आएंगे। हाँ जननी, जरूर वापस आ जाएंगे। देखो, तुम रो मत, तुम थोड़ा शांत रहो। देखो जननी, कोई पक्षी किसी इंसान को ले गया, ये हमने पहली बार देखा है। गरुड़ जब विराट को उठाकर ले जा रहा था, तब एक पल के लिए भी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। मैडम, कोई भी पंछी मनुष्य को उठाकर नहीं ले जा सकता। ये कोई मायावी गरुड़ है। जब छोटी थी तब चंदा मामा की कहानी सुनी थी, तब हंसी आती थी, और अब ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। ये किसी राक्षस ने ही किया होगा। जननी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो कुछ अनहोनी हो रही है, पर ये कुछ अजीब सा ही हो रहा है। मैडम, मैं आश्रम में ही रहती तो अच्छा होता। यहाँ आकर मैंने गलती कर दी। मेरी वजह से परेशानियां हो रही हैं। जननी, तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो। मैडम, फिर से वो गरुड़ मुझे मारने आया तो मुझे कौन बचाएगा? मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है। जननी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या घर तक भी आ जाएगा? वो सब जंगल में रहते हैं। वो अगर भूलकर शहर में आ गया तो तुम पर अटैक करना तो दूर, यहाँ रहने वाले लोग उसे पकड़कर पहले मार ही देंगे। मुझे वो गरुड़ अब भी मेरी आंखों के सामने दिख रहा है मैडम। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम इतना क्यों डर रही हो? देखो, जब दुख आते हैं तो हम ज्योतिषी के पास जाकर निवारण पूछते हैं ना, उसी तरह इसका भी जरूर कोई हल होगा। मैडम, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गरुड़ मुझे ही मारने आया था। जननी, तुम उस गरुड़ के बारे में बहुत ज्यादा ही कुछ सोच रही हो। अब तुम थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद हम इस बारे में कुछ सोचेंगे कि उसका क्या करना है। ठीक है, तुम आराम करो, सो जाओ। आराम करो।
जननी, ये बात घर में किसी को भी न बताए, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। गुरुजी, इस बार आपने जो मुझे काम सौंपा था वो काम मैंने पूरा कर दिया। सारे काम अकेले ही करते हुए मरते रहो। ये भीमा भी जब देखो ये लेकर आता हूँ वो लेकर आता हूँ बोलकर मार्केट ही जाता रहता है। छी! विलासिनी, विलासिनी, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जननी आई है क्या? सभी आकर मुझसे ही पूछते हैं, मुझे क्या पता। पहले वो दीदी, अब ये छोटी। ओह, पता नहीं कहाँ मर गई। ओ, वो आई है कि नहीं यही पूछ रहा हूँ। तुम्हारे मुंह से हमेशा अपशकुन की ही बात निकलती है। उन दोनों के लिए ये घर तो होटल की तरह है। वो दोनों तो इस घर की गेस्ट्स हैं। जब मन में आए तब चले आओ, जब मन में आए किसी को बिना बताए चले जाओ। डैड, डैड, हाँ डैड, यहाँ देखिए पेपर में क्या आया है ये। ए, तुम कब से पेपर पढ़ने लगे? क्या हो गया तुमको? पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। सुनिए, मेरे बेटे की बुराई करने के बजाय वो क्या कह रहा है जरा सुन लीजिए। हो सकता है कुछ सीरियस बात हो। हाँ, क्या है भाई वो सीरियस वाली बात बताओ। डैड, एक आदमी ने पैसों के लालच में आकर अपने 8 साल की बेटी की बलि दे दी। अच्छा, हाँ डैड। कितने बेरहम लोग हैं। अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी उसने। यकीन नहीं हो रहा है। आगे क्या लिखा है दिखाओ। लीजिए। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर अमावस की रात को अपनी 8 साल की बेटी को ठंडा पिलाने के बहाने ले जाकर महिपाल नाम के आदमी ने अपनी ही बेटी का गला काट दिया। अपनी ही बेटी का गला काट दिया उसने अपने ही खेत के अंदर पूजा में। उसको क्या है ये सब पढ़कर घबराहट होती है। तो आपको तो घबराहट ही होगी, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। अरे देखिए, ये दोनों बहन मिलकर कहीं पैसे वैसे के चक्कर में। ये क्या कह रही हो तुम? हमारे घर की बच्चियां पैसों की लालच में छोटी बच्ची की हत्या करेंगी? ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? ओहो, ये दोनों बलि देंगी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। इन्हें किसी ने बलि देने के लिए किडनैप कर लिया हो तो इनको ये सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी? ये पैरानॉर्मल, मेटाफिजिक्स वगैरह। नॉर्मल लाइफ जीने में कौन सी आफत आ रही थी? घर में ही खाकर पड़ी रहती तो क्या बुरा था? ये सब तो नहीं होता। विलासिनी, तुम ऐसी बातें मत करो। हमारे घर की लड़कियां किसी की संगति में नहीं पड़ेंगी। प्रणव, हाँ। ये सब पढ़कर बुरे ख्याल आते हैं। तुम इंस्पेक्टर को फोन करो। इंस्पेक्टर को फोन लगाकर क्या बोलेंगे? कल जब इंस्पेक्टर घर आया था तब जननी आ गई। देवसेना के आ जाने के बाद हम उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आ जाएंगे, ऐसा कहा था ना आपने। अब दोनों ही दिखाई नहीं दे रही है। जाकर ये बोलेंगे ना हम, तो वो हमें ही जेल के अंदर डाल देंगे। हमारे ऊपर ही केस हो जाएगा। क्या नसीब है, क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम देवसेना या जननी को फोन लगाओ। हाँ हाँ। वो लोग मोबाइल कहाँ लेकर जाती है? यहीं कहीं पड़ा होगा। ओहो विलासिनी, तुम जरा चुप रहो। तुम फोन लगाओ जल्दी। हाँ डैड। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है। डैड, जननी का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। ये भगवान। अच्छा हुआ। अंकल, देवसेना, तुम घर में ही थी क्या बेटी? हाँ अंकल, मैं अभी आई हूँ। हम तुम्हें पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहे हैं। कौन सी माया से घर के अंदर चली आई हो मोहिनी? तुम्हें रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है क्या? विलासिनी, मैं बात करता हूँ। देवसेना, क्या बेटी तुम भी? घर में हम सब है ना, एक बार कह के तो जाना चाहिए था। नहीं तो जाने के बाद मैं इस जगह पर हूँ, इस दिन लौटूंगी, ऐसा मैसेज कर देती या कॉल करके बता देती। ऐसा क्यों किया बेटी? हम घर वाले तुम्हारे लिए कुछ नहीं है क्या? अंकल,
आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने अब तक आपको बिना बताए कोई काम किया है क्या? वही तो मैं भी कह रहा हूँ बेटी। इतने दिनों से छोटी छोटी बातें मुझसे कहती आई हो। विलासिनी मुझसे कहती थी कुछ तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है, फिर भी मैंने उस बारे में तुमसे कुछ नहीं पूछा। क्यों जानती हो? क्योंकि तुम पर मुझे बहुत भरोसा है। और ऐसे में तुम इस तरह किसी को भी ना बताए चली गई थी, ऐसा क्यों बेटी? अंकल प्लीज बुरा मत मानिए, आपको बिना बताए जाने का मेरा इरादा नहीं था। वो बस हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। वक्त आने पर आपको सब पता चल जाएगा। कोई भी बात होगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। फिलहाल सबसे पहले ये बताइए कि जननी कहाँ है? पता नहीं बेटी, हम भी उसी टेंशन में हैं। हमारे पास और क्या काम है बताओ? पहले तो दीदी, अब छोटी। दीदी को ढूंढे या फिर छोटी को ढूंढे? सुनिए, हम एक काम करते हैं, हम एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही खोल लेते हैं। जो लोग गुम जाते हैं उन्हें हम ढूंढ कर देते हैं, घर के सामने एक ऐसा बोर्ड लगा देते हैं। देवसेना, तुम उसकी बात छोड़ो बेटी। तुम कहाँ गई थी? तुमने फोन क्यों नहीं किया था? अंकल वो आपको मुझ पर भरोसा तो है ना? एक बात तो सच है अंकल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुके। ओ माता महामाता, अपनी आप बीती की सारी कहानियाँ अपने अंकल को बाद में अच्छे से डिटेल में सुना देना। सुनिए, पहले इसे पुलिस स्टेशन ले जाकर इंस्पेक्टर साहब के दर्शन करवा लाओ। महादेवी मिल गई है, अब आप हमारा पीछा छोड़ दो कह देना। अचानक ये महादेवी फिर से कहीं चली जाए या मर जाए तो साहब हम पे शक करके हमें परेशान ना करे, बोल देना। विलासिनी, ये कैसी बात करती हो तुम? मुझे ऐसी ही बातें करनी आती है। अगर फिर से इस बारे में मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मेरी मौत की ये दोनों बहनें ही जिम्मेदार होंगी। इस तरह का एक लेटर लिखकर सुसाइड कर लूंगी। विलासिनी, क्यों हमेशा बकवास करती रहती हो? क्या हो गया तुम्हें? देवसेना, क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताओगी बेटी? अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो वहाँ क्या कहेंगे? अंकल मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन जंगल में मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। आज आसमान में पूरा चांद देखने पर पता चला कि आज पूर्णिमा है। तो मेरा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है मेरा? तुम्हें ढूंढते हुए ऊपर आया था तो शायद वहीं रह गया था। मैं जाकर लेकर आती हूँ। हाँ, वहीं पर होगा। हाँ देखो बेटा, जननी और उसके सारे फ्रेंड्स को फोन करके बोल दो। हाँ। लगता है कुछ गड़बड़ है, जाकर ही देखते हैं। बैठ जाओ बेटी। क्या बेटी, मैं तो घबरा ही गया था। आज पूर्णिमा है और आज पूजा करने के लिए तुम भी मौजूद नहीं थी, जननी भी नहीं थी। तुमको तो पता ही है आश्रम में गुरुजी की तबीयत खराब है। गुरुजी को क्या हुआ अंकल? उन्हें स्ट्रोक आया था बेटी। ओहो, अब वो कैसे है अंकल? डरने की बात नहीं, अब सुधार हो रहा है। सॉरी अंकल, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। आज जंगल में जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो पता चला आज पूर्णिमा है। पता चलते ही सीधा मैं वापस लौट आई। मुझे भी पुरोहित जी ने शाम को आकर बताया, तब मुझे पता चला कि आज पूर्णिमा है। कुछ सोच नहीं रहा था। भगवान की कृपा, आखिर में विराट के पिता चिदंबर दीक्षित जी के पास पूजा करवाने के लिए गया था। आश्रम से भी उनके पास फोन आया था कि मंदिर जाकर पूजा करवा दें। वहां पर जाकर पूजा अच्छे से करवा कर आ गया हूँ मैं। थैंक गॉड। क्या है वो? पूर्णिमा की पूजा? कौन सी पूजा है वो जो इस तरह मुझसे छुपाकर कराई जा रही है? ऐसी कौन सी पूजा है वो? मुझे भी बताओ। मुझसे छुपाकर अंकल और बेटी आंख में चोली खेल रहे हैं। ओह, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी। वो जननी दिखाई नहीं दे रही है ना, इसलिए क्या हुआ है यही पूछने के लिए अंकल से बात कर रही थी बस। मैं जो पूछ रही हूँ ये उसका जवाब नहीं है देवसेना। आप लोग पूर्णिमा की पूजा के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। विलासिनी, वो ना घर में अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी ना, उसी के लिए बगल के मंदिर में सत्यनारायण की पूजा करवाएंगे तो अच्छा होगा, यही बात कर रहे थे। घर के सभी लोगों के नाम से पूजा करवाई है, वही मैं बता रहा था।
कुछ तो मुझसे छुपा रहे हैं। क्या हो सकती है वो बात? बाप रे, बच गया। आंटी, विराट ऐसा क्यों कर रहा है, वो भी आपके बिना बताए? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा बेटा विराट मेरा कहना कभी नहीं टालता था। मेरी बातें उसके लिए पत्थर की लकीर थी, लेकिन अब कुछ दिनों से उसकी चाल ढाल बदल गई है। मतलब वो रास्ता भटक गया है, यही सच है। इन सब का कारण वो जननी है आंटी। मेरा बेटा क्या चीज है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुमने सही कहा, जरूर उस जननी ने ही उस पर कुछ किया है। इतना वक्त हो गया है पर मेरा बेटा घर नहीं आया। ये सब देखकर लग रहा है उस जननी ने उस पर जरूर कुछ जादू कर दिया है। हाँ आंटी, आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विराट को जननी से दूर कीजिए, नहीं तो विराट की कहानी बस यहीं तक है। नो, मेरा बेटा उस लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। छे, ये मिडिल क्लास फैमिलीज की मेंटेलिटी ऐसी होती है। अमीर घर के लड़कों को देख ले तो बस उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। इस विराट को भी मैंने 1000 बार समझाया, उस लड़की के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो वो लड़की कुछ न कुछ जरूर कर देगी। इतना ही नहीं आंटी, उस जननी को विराट के आगे पीछे घूमते हुए मैंने देखा है। What? इस रॉयल राजेश्वरी की पीठ पीछे ये सब? ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसे मासूम समझ लिया था। वो मेरे घर के हीरे पर हाथ डाल रही है। अपने घर के हीरे को अब मुझे ही बचाना पड़ेगा। इतने दिनों से तो मैं चुप थी, लेकिन आज के बाद इस रॉयल राजेश्वरी की पावर क्या है उसके पूरे खानदान को पता चल जाएगा। हाँ, अगर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया तो उसका पूरा खानदान मरते दम तक मुझे याद करेगा। वो जननी विराट से मिलना तो छोड़ो, उसे याद करके भी डर जाएगी। ऐसी हालत करूंगी। आंटी, मैं आपके सपोर्ट में रहूंगी, लेकिन उस जननी को आप ऐसे ही मत छोड़ना। डोंट वरी नीली, आज के बाद वो जननी किसी भी वजह से विराट के आसपास नजर नहीं आएगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अंकल, अंकल, क्या हुआ बेटी? जननी अपने कमरे में ही तो सो रही है अंकल। क्या कहा? जननी? वो कब आई, कब जाकर कमरे में सो गई, हमको पता नहीं चला। जननी? अंकल, सो रही है, गहरी नींद में है। उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो अच्छा होगा। कहाँ गई थी, क्या हुआ था, ये तो पूछना पड़ेगा ना। पूछेंगे ना, लेकिन जब वो जाग जाएगी तब पूछेंगे। देखो बेटी, तुम भी उससे कुछ मत पूछना। जब वो उठेगी तो मैं उससे बात करूंगा। तुम जाओ, सो जाओ, उसके उठने तक मैं यहीं बैठूंगा। जाओ, सो जाओ। जननी, कौन से मंदिर में गई थी बेटी? इतनी थकी थकी लग रही हो, क्या हुआ तुम्हें? अंकल को क्या बताऊं अब? अंकल, वो पहाड़ पर जो मंदिर है ना, वहाँ पर बिना चप्पल के चढ़ना होता है। ऊपर से धूप भी बहुत थी, इसीलिए थोड़ी सी थकावट लग रही है। बाप रे, तुम्हें घर पर ना देखकर मैं बहुत घबरा गया था बेटी।
पुरोहित जी भी आए थे। पूर्णिमा की पूजा करानी थी ना, तब तुम भी नहीं थी और देवसेना भी नहीं थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। पूर्णिमा की पूजा? मुझे पता नहीं था अंकल, कौन सी पूजा है वो? वो क्या है ना, दरअसल देवसेना हर महीने की पूर्णिमा के दिन वो यहीं पास वाले मंदिर में वो सत्यनारायण की पूजा करवाती थी। वही, बस वही। और फिर तुम दोनों घर पर नहीं थी ना, तो ध्यान में ही नहीं रहा बेटी। तुम्हारा चेहरा देखकर अब मेरे मन में शांति मिली है। देखो बेटी, तुम जब कभी भी बाहर जाओ ना, तो जहाँ रिस्क ज्यादा हो मत जाना। कोई भी ऐसी वैसी जगह पर कभी मत जाना बेटी। ठीक है अंकल, आज मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। ठीक है बेटी। कहते हैं खाली पेट नहीं सोना चाहिए। तुम्हें दर्द की कोई दवा चाहिए क्या? अब नहीं, जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सो लूंगी तो ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटी। अंकल को सारी बात बता देनी चाहिए थी। जननी, अपने आप पर काबू रखो, रो मत। थोड़ी हिम्मत रखो जननी। तुम्हारी हालत क्या है मैं समझ सकती हूँ। यहाँ क्या हुआ तुमने भी तो देखा ना। मैडम, मेरी आंखों के सामने विराट ही दिख रहा है। वो एक पक्षी उसे इतने आराम से कैसे उठाकर ले जा सकता है? हाँ जननी, मैं भी बहुत डर गई थी। इतना सब कुछ हो जाएगा मैंने भी नहीं सोचा था। तुम थोड़ा शांत रहो। विराट को जितना जल्दी हो सके हम मिलकर ढूंढ लेंगे। तब तक सभी लोगों को तुम क्या कहोगी? बताओ ना क्या कहोगी। वो गरुड़ विराट को उठाकर ले गया है। हाँ? देखो जननी, तुम सबसे ऐसा कहोगी तो कोई यकीन नहीं करेगा। मैडम, फिर मैं क्या करूं बताइए? देखो जननी, अगर इस बारे में तुम किसी को बताओगी तो विराट की मम्मी तुम पर ही ब्लेम करेगी। तुम ही उसे बुलाकर ले गई थी और तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे। अगर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की तो भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो रॉयल राजेश्वरी अपनी ताकत के दम पर तुम्हें लॉकअप में डलवाकर टॉर्चर करवाएगी। फिर भी मैडम, जो हुआ उसे छुपाना भी गलत है ना मैडम। इसके लिए मेरा मन नहीं मान रहा। जननी, कैसे कह सकती हो कि विराट वापस नहीं आएगा? क्या तुम्हें अपने विराट के ऊपर भरोसा नहीं है? देखो जननी, विराट वापस जरूर आएगा, उसे कुछ नहीं हो सकता। अब पहले हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो, घर में सिचुएशन को आराम से हैंडल करना। चलो चलो। ए पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। ए जननी, जल्दी से बाहर आ जाओ। राजेश्वरी जी, ओह मैडम, नमस्ते। नमस्ते। अंदर आइए। पहली बार आप हमारे घर पर आई हैं, अंदर आइए ना। हेलो, मैं यहाँ तुम लोगों से फालतू की बातें करने या तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आई हूँ। तुम अपने घर में जिसे पाल रहे हो ना, अपनी बेटी बनाकर, वो जननी कहाँ है? वो बुलाओ अपनी बेटी को बाहर। ए जननी, बाहर आओ। जननी को क्या हुआ मैडम? उसने क्या किया? उसने क्या किया है
अपनी बेटी से ही पूछ लो। बाहर बुलाओ उसे। जननी, जननी। हे, जैसे तुम कुछ जानती ही नहीं ऐसी शक्ल मत बनाओ। कहाँ है विराट? कहाँ छुपा कर रखा है उसे बताओ मुझे। ये आप क्या कह रही हैं मैडम? विराट को जननी ने छुपाया है? मेरा बेटा विराट कल से घर नहीं आया है। कहाँ गया है ये भी मुझे नहीं पता है। ए, कहाँ छुपा कर रखा है मेरे बेटे को? आपका बेटा घर नहीं आया तो जननी क्या कर सकती है? क्योंकि मेरा बेटा कल तुम्हारी बेटी के बुलाने पर ही घर से बाहर निकला था। पूछ लो इससे। मैडम, आप मेरी बेटी पर इल्जाम मत लगाइए। उस दिन आपके घर पर पार्टी में जो झगड़ा हुआ था उसके बाद जननी और विराट कभी मिले ही नहीं है ना बेटी? वो ओह, तो ऐसी कहानी बनाकर सुनाई है इसने। हेलो, उस पार्टी के बाद तुम मेरे बेटे से कभी भी नहीं मिली हो ना? बोलो। जननी, कुछ तो बोलो बेटी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो तुम? उस दिन देवसेना ने विराट से मिलने के लिए तुम्हें मना किया था, तब से तुम उससे कभी नहीं मिली है ना? बता दो ना बेटी। चोर के मन में जैसे पकड़े जाने का डर होता है, उसी तरह झूठ बोलने के लिए तुम्हारी बेटी के पास शब्द ही नहीं बचे हैं। इतने से ही समझ जाइए। सुनो, तुम मेरे बेटे से मिली थी या नहीं? बोलो। वो मैं विराट को मिली थी, ये बात सच है। लेकिन ये तुम क्या कह रही हो जननी? अब आपकी बेटी सच बोल रही है या झूठ पता चल गया ना आपको? बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, वैसे ही बिल्ली की तरह नाटक करके मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाया है इसने। जो भी हो, तुम्हारे ही खानदान का खून है ना? तुम्हारा पहले अपमान हुआ था वो काफी नहीं था क्या बेटी? अब तुम अपनी दीदी के सामने क्या मुंह दिखाओगी? देखिए, ये हमारी बेटी नहीं है, इनके भाई की बेटी है। हमारी बेटी होती तो इसके 2 कान के नीचे लगा देती। हमेशा की तरह सारा इल्जाम हम पर ही लगाने के बजाय अगर अपने बेटे को भी थोड़ी अकल देती तो अच्छा होता। आप तो बहुत घमंड करती थी कि आपका बेटा आपकी हर बात मानता है। ए, मेरा बेटा ऐसा ही था, लेकिन ये अमीर लड़कों को अपने जाल में फांसती है। बड़े घर के लड़के मिल जाए तो बस उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके अपने जाल में फंसा लेती है। विराट मेरा इकलौता बेटा है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं कुछ भी करने से पीछे नहीं हटूंगी। जो भी फैसला लेना है ले लूंगी, याद रखना। हे भगवान, मैं कैसे कहूँ कि उसे गरुड़ उठाकर ले गया। देखो जननी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे अंकल का बहुत ही अपमान हो चुका है। तुम लोगों की वजह से हम जहाँ भी जाते हैं हमारा अपमान ही हुआ है। मैंने कितनी बार इनसे कहा कि उनके ऊपर भरोसा मत करो मत करो, ये हमें कहीं ना कहीं जरूर फंसा देगी। देखो, मेरे बारे में तुम लोग ठीक से जानते नहीं हो। मेरे पुलिस स्टेशन जाने से पहले मेरा बेटा घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो